आप सब जरूर देखिए यूटीवी आगरा। कृष्ण इंद्रप्रस्थ में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन विगत 7 दिनों से चल रही है, जिसमें देवोत्थान एकादशी में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें लोकेश पाठक और बबीता पाठक ने शालिग्राम का विवाह, कमलेश की तुलसी माता का विवाह का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया। आचार्य जी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह को पढ़ा गया और मंत्र उच्चारण किया गया। कार्यक्रम में गीता गुप्ता, शिखा कुलश्रेष्ठ, कल्पना कुलश्रेष्ठ, तनु गुप्ता, रुचि अनसुईया, मंजू शर्मा, नीता गुप्ता आदि सभी महिला मंडल ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें बहुत ही सुंदर बधाई गीत गाए गए। आगरा की पावन धरा पर कृष्णा इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के मध्य में बड़े भाग्यों के साथ हमें यह पावन अवसर प्राप्त हुआ है कि इस श्रीमद् भागवत के मध्य में तुलसी एवं सालग्राम जी का विवाह संपन्न हुआ। बड़े ही आनंद के साथ सभी श्रद्धालु और भक्तों ने यह आयोजन एवं विवाह में भाग लिया और बधाइयाँ गाईं और इसी के साथ में श्री व्यास जी महाराज जी का पूजन एवं अर्चन किया। और आगे भी आशा करते हैं सोसाइटी वासी ऐसे ही मंगल कार्य करते रहें और आनंद में सदैव रहें। महामाई की कृपा इन पर बरसती रहे, लाडली जी का आशीर्वाद सदैव निरंतर इनके ऊपर बरसता रहे। राधे राधे। शालिग्राम तो और तुलसी जी का विवाह हर एकादशी को सभी सब अपने घर में भी करते हैं और जिसकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से करते हैं। तो आज हमारे यहाँ भागवत गीता चल रही है, उसी में हमने शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह किया था। उसके शालिग्राम हम की माँ हमारी बबीता पाठक जी हैं और तुलसी मैया की माँ हमारी कमलेश जेटली जी हैं। उन्होंने अपने दोनों ने मिलके हमारे यहाँ तुलसी और शालिग्राम जी की शादी संपन्न कराई। भक्तों ने बढ़ चढ़ के कन्यादान में हिस्सा लिया और खूब अच्छे से शादी की और बधाई गाई। हमारी बबीता पाठक जी ने बहू को घर अपने लेके जा रही हैं, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने बधाई भी गाई और भजन भी गाए। 7 दिन से निरंतर चल रही है। जो हमारे यहाँ भागवताचार्य व्यास जी आए वो निःशुल्क कथा कह रहे हैं। उन्होंने 108 कथा का संकल्प लिया है, उसमें से एक मोती हमारे कृष्णा इंद्रप्रस्थ में भी उन्होंने दिया है। और यह आज जैसा कि आप जानते हैं देवोत्थान एकादशी का समय है। देवोत्थान एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम विवाह का विशेष दिन होता है और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो हमारे कोई भी पाप कर्म होते हैं वो पुण्य कर्म में बदलते हैं। हमें शालिग्राम तुलसी के विवाह से भी विवाह कार्य शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे भी काफ़ी प्रचलन कथा है। जलांधर की पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता पत्नी थी और जलांधर का वध नहीं हो पा रहा था, तो उनका पतिव्रत धर्म करने के लिए भगवान विष्णु जी ने उनके पतिव्रत धर्म को जो खंडित किया, उसके बाद जो वृंदा ने उन्हें श्राप दिया कि आप शिला बन जाए, तो वही शालिग्राम है शिला के रूप में। फिर भगवान ने कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ जो श्री चरणों में तुम्हारे रख के मेरा कार्तिक के महीने में पूजन करेगा तो उसको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और आज ही के दिन वृंदा रूपी तुलसी मैया का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाता है। तो यहाँ हमने तुलसी शालिग्राम का विवाह किया है, जिसमें सभी लोगों ने बहुत हिस्सा लिया। उनके कन्यादान किया। कन्यादान भी उस तरीके से ही किया जैसे कन्यादान होता है। भावरें भरी गई उनकी, जैसे कि भावरें भरी जाती हैं। उसके बाद बधाई गीत गाए गए और शाम को उनके लिए दावत भी रखी गई है। तो पूरा उसी तरीके से विवाह किया जाता है और ऐसे विवाह होते रहना चाहिए। तुलसी शालिग्राम के विवाह और ऐसे धार्मिक कृत्य जो किए जाते हैं और जो उससे कराते हैं, हमारा वातावरण भी सकारात्मक होता है और आजकल के बच्चों में सकारात्मकता आती है और अपने धर्म से जुड़ी हुई कथाएं जो सुनते हैं तो वो उनके अंतरात्मा में प्रवेश करती हैं और धर्म की ओर हम अग्रसर रहते हैं।